सलाम अलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अली असगर और मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मशीन लर्निंग के इस कोर्स के अंदर। वेलकम टू मशीन लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में हम ये देखेंगे कि मशीन को किस तरीके से लर्न करवाया जाता है और इससे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या मशीन को लर्न करवाना ज़रूरी है। कभी आपने गौर किया है कि आपके पास स्पैम ईमेल अलग ही कैटेगराइज होती हैं, यानी जो आपको जीमेल या याहू या आप कोई भी इस्तेमाल करें जी आईडी, अपना ईमेल आईडी, उसके अंदर एक प्राइमरी ईमेल है, एक प्रमोशनल है और वैसे ही कैटेगराइज्ड है। यानी सिस्टम खुद ही इन सारी चीजों को फिल्टर कर देता है कि ये फेसबुक के इस तरह जाएंगे, ये प्राइमरी ईमेल है तो ये इधर आएंगे, और अगर कोई मार्केटिंग का है तो वो अलग जगह पे जाएगा। तो ये मशीन को एक दफा सिखा दिया गया कि किस तरीके से आपको अलग अलग ईमेल को सॉर्ट करना है। अब जरा देखिए, न्यू कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल डेटाबेस माइनिंग, के किस तरीके से डेटाबेस की माइनिंग होगी। मेडिकल रिकॉर्ड, बायोलॉजिकल रिकॉर्ड, इंजीनियरिंग डेटा, वेब क्लिक्स, ये सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं और इस पे लर्न करवाया जाता है मशीन को कि ये यहाँ पे ज्यादा क्लिक हुए हैं, यानी ये वेबसाइट लोगों की नजर में ज्यादा बेहतर है, ये यूट्यूब की वीडियो ज्यादा क्लिक हुई है तो इसका वॉच टाइम बढ़ जाता है और ये हाईली रिकमेंड वीडियोस होती हैं दूसरे लोगों के लिए भी। वैसे ही ऑटोनॉमस हेलीकॉप्टर, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ये सारी एप्लीकेशंस हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं एवरीडे लाइफ के अंदर, मगर इन एप्लीकेशन को बनाने के लिए पहले मशीन को लर्न करवाते हैं। कौन कौन इस्तेमाल करता है? अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स ये इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लर्निंग, ह्यूमन लर्निंग अंडरस्टैंड करवाने का मतलब ये है कि आपने एक बच्चे को 1 बताया कि यह है 1 1 1, फिर वैसे ही 3 बताया, 3 3 3 एंड अगेन 3, और फिर बच्चे से पूछा कि 1 कहाँ है, 3 कहाँ है, बच्चे ने बता दिया, तो उसका मतलब है बच्चा सीख गया कि क्या करना है। अब मशीन लर्निंग की डेफिनेशन है कि विदाउट मशीन को प्रोग्राम किए मशीन खुद से ये काम करने लगे, यानी हर दफा आपको समझाने की जरूरत ना पड़े। जैसे आपने एक दफा बच्चे को समझा दिया कि 1 ऐसे लिखते हैं, अब हो सकता है कि आपकी हैंड राइटिंग में 1 आपने एक तरीके से लिखा, मैंने अलग तरीके से लिखा, मगर बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि आपकी हैंड राइटिंग वाला 1 देख के सीख के ये मेरे हैंड राइटिंग वाला 1 जब देखता है तो इसका 1 ही कहता है, 3 नहीं कहता। और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन 98 के अंदर आई, ये डेफिनेशन मुश्तमिल है 3 वेरिएबल्स पे। मशीन को सिखाएं, यानी मशीन एक्सपीरियंस हासिल करे किसी टास्क पे और फिर उस टास्क की परफॉर्मेंस मेजर हो, यानी एक्सपीरियंस है E, कोई एक टास्क है T और इसके अलावा उसका परफॉर्मेंस मेजर है P। जैसे सपोज योर ईमेल प्रोग्राम वॉच यू विच watches which email you do or do not mark as a spam। अब देखिए, classify email is spam or non-spam, watching you label email spam or non-spam, number of fractions of email correctly classified as a spam। अब इन 3 चीजों में एक टारगेट है, एक टास्क है, एक एक्सपीरियंस है और एक है परफॉर्मेंस। वो क्या? देखिए, टास्क क्या है कि ईमेल को क्लासिफाई किया जाए कि क्या चीज स्पैम है क्या नहीं। एक्सपीरियंस क्या है कि वॉच किया जाए कि ईमेल सही तरीके से क्लासिफाई हो रही हैं कि नहीं। और तीसरी चीज परफेक्शन, कैलकुलेशन, करेक्शन, क्लासिफिकेशन, पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है, उसकी एक्यूरेसी कितनी बेहतर है। जैसे कि ये मैंने आपको जो अभी एग्जांपल बताई ईमेल की। मशीन लर्निंग में कैटेगरीज हैं, जैसे सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज का मतलब उस्ताद दिया जाए, मशीन को बताया जाए कि देखें 1 1 1 ये होता है, 2 2 2 ये होता है। और अगर उस्ताद ना दिया जाए और मशीन अपने आप से
एक नई चीज को इन्वेंट करे तो वो है अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी उसको आपने कोई खास कैटेगरी नहीं बताई थी, मशीन ने खुद ही इसको अपने हिसाब से क्लस्टर क्रिएट कर दिए, तो ये है अनसुपरवाइज लर्निंग। और तीसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम बारी बारी करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।